हम्म, कल क्या पढ़ा था लास्ट? अच्छा, ग्लूकोज की एक वो अल्फा बीटा वाली संरचना देखना, देखे। सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच सी। ये क्या था? ओ एच अगर कौन सा होगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और ये का ये ओ एच इधर होता तो क्या होता? बीटा, ठीक है। चलो, अब इसी से अपन हावर्त संरचना बना के पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना है। हावर्त संरचना का बेस अपन ने चलो, तो वही संरचना से अपन बनाते हैं इसकी हावर्त संरचना। तो देखना कैसे। तो पाइरेन की जो संरचना थी उससे इंस्पायर होकर अपन ने ग्लूकोज की संरचना बनाई, या ग्लूकोज की संरचना उसके समान दिखती है, इस वजह से अपन उसका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। एक और कहाँ है देवेशिया? अडिन देख ले। तो एक और कहाँ है, तो उसको बनाते हैं, देखना, ठीक है। आराम में बेटा, जिंदो आनंद। चलो, तो ये है ग्लूकोज की हावर्त संरचना, याद रह जाएगी। बढ़िया है। कितने कार्बन हो गए गिनो? 5 तो ये थे, 1 2 3 4 5 और छठा ये, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो बीच में वो बॉन्ड बना के ऑक्सीजन बनाया था अपन ने, बटा तो है कौन, वापस बनाना पड़ेगा। याद है क्या वो वाला ऑक्सीजन? और ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये रहा इधर, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ था ये वाला ऑक्सीजन? याद करो, यहाँ पे पहले नंबर और नीचे से 5वें नंबर, ठीक है। तो देखो, पहले नंबर के कार्बन और 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमारा हिसाब होता था ना, याद है वो कौन? और हो जाओ तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी ये याद, पक्की बात। चलो बढ़ो, देगा नहीं बने देखे। चलो इधर देखो, ट्रिक से बताता हूं इसको कैसे है, समझना ध्यान से। पहले तो आपको ये मॉडल तो तैयार करना ही है, ग्लूकोज की हावर्त संरचना आते ही ये तो बनाना ही है आपको, ठीक है। अब आपको आगे से चालू ना करके पीछे से चालू करना है ट्रिक के अंदर। वैसे शुरुआती कार्बन ये है तो यहां से चालू करना चाहिए, पर आपको ट्रिक बता रहा हूं, किसी को बताना मत। 5वें नंबर के कार्बन से चालू करना, ऊपर लिखना CH2। लास्ट वाले कार्बन पे क्या, 5वें वाले कार्बन, ये 5वां कार्बन था, नीचे क्या जुड़ा हुआ था? CH2। अब इससे कौन कौन जुड़ा हुआ था? इधर तो हाइड्रोजन, और इधर क्या जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन। तो इधर तो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और एक का बंद से क्या जुड़ा हुआ है? एक कार्बन के कितने बंद होते हैं? 4। तो देख लो, 1 2 3 और 4 बराबर है, ठीक। अब खत्म कहां पे किया आपने? कहां पे खत्म किया? एच पे। कहां पे खत्म किया? अब जहां पे खत्म किया वहां से चालू करना है, बस इतना सा ट्रिक याद रखना। तो कहां पे खत्म किया? एच पे। तो यहां पे कहां से चालू करोगे? एच, ओ एच। खत्म कहां पे किया? शुरू कहां से करोगे? ओ एच और एच। खत्म कहां पे किया? यहां से कहां पे क्या लिखोगे? एच और ओ एच, ठीक है। अब ट्रिक के अंदर ट्विस्ट आ गया, कैसे ट्विस्ट है तो देख जो। अब अगर अल्फा है, कौन सा है बेटा? अल्फा है, तो ओ एच को रखना है नीचे, और बीटा होता तो OH को रखते ऊपर। कितनी संरचना देखी थी कल ग्लूकोज की? 2 थी। अल्फा वाले के अंदर OH किधर था, और बीटा के अंदर
और इस हावर संरचना के अंदर अल्फा में OH कहां रखना है, नीचे, और बीटा में कहां रखना है, समझ में आ गया। उस संरचना से इसको बनाया, पर तुम्हें ट्रिक से याद रखना। शुरुआत करोगे पीछे से, ऊपर CH2, फिर नीचे H, फिर H OH OH H H OH, अल्फा है तो OH नीचे, बस इतना सा याद रखना, कर लोगे। हावर संरचना आती है एग्जाम के अंदर, 1 नंबर का या 1.5 नंबर का प्रश्न आता है ये। चले आगे, चलो इसको बिगाड़ दो, तब बताना, मैं साथ साथ बोलना। और यहाँ पे H लिखना भूल गया मैं। चले, क्या हो जाएगा देखना। हाँ, CH2 खत्म कहां पे करोगे, शुरुआत, एंड, शुरू, फिर, नहीं यार, अच्छा, फिर बीटा है तो OH कहां जाएगा, ये कौन सा था, अल्फा, आगे D, फिर प्लस, फिर अब ग्लूकोज था, पर इसकी संरचना पाइरेन से इंस्पायर है, इस वजह से इसके ग्लूकोज के साथ वर्ड लगेगा पाइरेन। क्या लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज की जगह क्या हो जाएगा नाम इसका, ग्लूको। तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज की आवर्त संरचना का नाम क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरे, बोलना सीखो पहले तो, क्या होगा खुशी, चलो क्या हो जाएगा, ग्लूको, मैं भूल गया, ग्लूको पाइरेनोज, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूको, ग्लूको पाइरेनोज, ठीक है। ये हो गई इसकी आवर्त संरचना, बना लोगे। कहां से शुरुआत की अपन ने, 5वें कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा है, 1 2 3 4 5, और ये छठा, आ गया समझ में। ये है इसकी चक्रीय संरचना, बना लो। तो नाल क्या रहे हो बेटा, ये गलत है, पाइरेन की डबल बॉन्ड बना इधर भी, हाँ। चाय पानी की पियो सर, हेडिंग डालनी है, कल वाली थी तो अभी हेडिंग तो तुझे कुछ डालनी नहीं है, जितने पेपर छोड़े उतने पेपर छोड़ दे। ये तू पागल है, ऑक्सीजन कोने की बीच में डांडिया घास दीदी गेरी बना रही हूं मैं। ट्रिक से अच्छे से याद हो गई ना चीता, ना जो ग्रह आज को एक क्या पढ़ा रखा है ना एग्जाम में, सर उठ गए, शक्ल तो ऐसे लग रही है जैसे बारिश होके उठ के आया हो। धीरे धीरे आई हाल तो, आज सुबह पहले शानदार कमेंट आया अपना यूट्यूब के ऊपर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर मेरे 12th क्लास हो गई। मैं जितने कहा देख रहे हैं, जिंदगी एंजॉय कर, 12वीं निपटी तारी है। ग्लोको लिखेडो पर है ग्लूको, तो आपने कितने भी शान ग्लोको दिख जाए तो इन्हें समझ लो, कहीं समझ रहा ग्लूको है। रहेगा जान थारो येड़ो आजकल प्रोसेसर ढीलो बर्बाद आ गया।
अरे वो लक्षण है अड्डा बच्चे ही काट कर डेढ़ को कार्बन ही कोने बंद कोने यार कार्बन का होता है कोने में आधेज आधेज आ ये बीच में लिखा एच और ओ एच अड्डा कितना कार्बन ये कोने होते हैं काने देख ले यूट्यूब पे तो करे यूट्यूब पे देख वो कर चट्टे का ना है और अड्डे तो किसी को कहीं ही कोने अड्डे कहीं करूं बेटा दागो है उसे रो मत बेटा तेरी बात चले आगे बढ़े एक प्यारा सा सुंदर सा एक नोट डालेंगे और नोट के अंदर लिखेंगे ग्लूकोज की चक्रीय आवर्त संरचना पाइरेन से मिलने के कारण इसे ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं लिख दो एक पड़गी ना अतरत भी की भांडी थी के पाइरेनोज है पा है उडी ना पे है तो उडी लाना अपने की मतलब यूं दार की काम फटबाई साइड में एडो उडी ना एडो तू पागल है जुकाम में दार मातो खराब है अतरी छुट्टियां तू आज तक दिन ली थी अरे कहीं है सब मन ध्यान कोई जुगाड़ लगा रहे हो घर बैठे बैठे ब्याह तो न कर ली तो बाल विवाह हाँ देवेश भी ना आयो दो बेस्ट फ्रेंड भरा के आओगे ठीक साइन निकलने को करा गए हुए आज वो भी लेट आयो ऋषभ सामान ठिकाने लगा दे होगे क्रिकेट खेलने अपन चलेंगे 1 तारीख से आज 28वीं तो आज काल परसों 3 दिन में बहुत भयंकर बिजी रहा हूं 1 तारीख को बचे बिजी है काल की कौन है अब काल टेस्ट के लिए सूरज जी ने के ऊपर सूरज जी नट गया जमीस में आया था ना जमी क्यों रात को रहा का बेटा चलो लिख दिया ये पर्सन में बना चलो अब हेडिंग डालो फ्रक्टोज तो अपन मोनोसेकेराइड पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड में एक अपन ने पढ़ लिया क्या ग्लूकोज ठीक है अब फ्रक्टोज में जैसे ग्लूकोज में इतना सब कुछ पढ़ा था वैसे फ्रक्टोज में इतना नहीं पढ़ेंगे जैसे ग्लूकोज में एक एक चीज पढ़ी थी कि 6 रिड्यूस कार्बन होते हैं उतना नहीं पढ़ेंगे फ्रक्टोज की केवल नॉर्मल संरचना देखेंगे फ्रक्टोज के बारे में जानेंगे फ्रक्टोज के अंदर एल्डिहाइड होता है कीटोन होता है आपको पता ही है फ्रक्टोज को किसके अंदर पाई जाती है मैंने बताया था फल के अंदर फ्रक्टोज से फ्रूट याद रख लो तो किसके अंदर पाया जाता है फल के अंदर तो फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है फल के अंदर फ्रक्टोज का सूत्र भी क्या होता है C6H12O6 बस ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में बस बात खत्म तो जैसे जैसे ग्लूकोज की संरचनाएं देखी थी वैसे अपन फ्रक्टोज की संरचना देखेंगे तैयार हो पक्की बात चलो लिखो अच्छा वो लिखना भूल गए कहीं अगर ग्लूकोज में थोड़ी बहुत जगह हो ना तो एक लाइन लिख दो ग्लूकोज में कहीं पे भी जगह हो एक लाइन कहीं भी लिख दो ऊपर लिख लो पहले साइड में कहीं लिख दो लिखो ग्लूकोज एक बोला हुआ था पर लिखाया हुआ नहीं है तो लिखो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज बताया था ना एल्डोहेक्सोज एल्डोट्रायोस एल्डोहेक्सोज शर्करा है एल्डोहेक्सोज शर्करा है लिख दिया चलो फ्रक्टोज के अंदर पहला अच्छा फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा एल्डोहेक्सोज की जगह क्या आ जाएगा कीटोहेक्सोज क्योंकि क्या होता है फ्रक्टोज में कीटोन होता है तो लिखो
कीटोन एक, फ्रक्टोज एक, लिख ही रिया तो नींदा में ये कुछ मुंड धोया बेटा, ये धोया को तो मन कहते मैं जिंदगी को औचित्य ही नहीं लगे, कहां जी रही है। लिखो फ्रक्टोज एक कीटो एक्सोज शर्करा है, जिसका अन्य नाम फल शर्करा होता है, जिसका अन्य नाम फल शर्करा होता है। अच्छा, जैसे अपन ने देखा था ग्लूकोज को बनाने की विधि, तो ग्लूकोज कैसे बनी थी, याद करो, दो विधियों से बनाया था ग्लूकोज को, इधर देख लो समझ लो, एक तो स्टार्च और एक तो सुक्रोज से। सब जब आपने ग्लूकोज बनाया था तो एक चीज और बनी थी, क्या बनी थी यार, फ्रक्टोज। क्या बनी थी, यानी सुक्रोज जब टूटता है एक तो ग्लूकोज बनता है, एक यानी आपसे कोई पूछ ले फ्रक्टोज बनाने की विधि बताओ तो आप कैसे बताओगे, सुक्रोज से, या सुक्रोज से ग्लूकोज भी बनता है। और अच्छा, सुक्रोज क्या थी, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या थी, सुक्रोज, दो ऑप्शन दिए उसमें सोचने की तो जरूरत ही नहीं, कौन सी है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब क्या है, जिसके टूटने पे दो चीजें बने, ग्लूकोज फ्रक्टोज, इतना सब कुछ बोल ही दिया मैंने, लिखो तो, मूर्ख आदमी हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अन्य नाम फल शर्करा, मल मत लिख दीजिए, फल लिख दीजिए, कुछ नहीं याद आई, लेगा फ्रक्टोज एक डाइसेकेराइड, फ्रक्टोज एक डाइसेकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रक्टोज फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। नवरात्रा मतलब लेगा तथा शुद्ध अवस्था में मधुरक, शुद्ध अवस्था में मधुरक, मधुरक के कोष्टक में लिखो मीठे करने वाली चीजें, मीठे करने वाली चीजें कोष्टक बंद के रूप में प्रयोग होता है, के रूप में प्रयोग होता है। ग्लूकोज प्रकाश को किधर घुमाता है, वामाव्रत या दक्षिणाव्रत, कौन सी व्रत घुमाता है, दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत का मतलब प्लस था या छोटा डी, ठीक है। और फ्रक्टोज कैसे घुमाता है, वामाव्रत, कैसे घुमाता है, और ये वैल्यू कहां से आती है, प्रैक्टिकल से, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माइनस, याद रख लो कि ग्लूकोज प्लस और फ्रक्टोज, तो कितने अंतर हो गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, पहला अंतर क्या था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज प्रकाश को दक्षिणाव्रत घुमाता है, फ्रक्टोज प्रकाश को, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, हेडिंग डाल लो, फ्रक्टोज की संरचना, डाल दिया। अब इसके अंदर इसको थोड़ा अंडरलाइन करके अच्छा टॉपिक बनाना, बड़ा टॉपिक है ये। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट तो क्या ऐसे स्टार डाल के लिखो, फ्रक्टोज का अणुसूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का अणुसूत्र, तो लिख दो
अणुसूत्र C6H12O6 होता है। तथा यह समतल ध्रुवित प्रकाश को वामाव्रत घुमाता है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, फ्रक्टोज में दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोनिक समूह होता है तथा फ्रक्टोज भी 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला में होता है। क्या? कुछ नहीं, खाली छोड़ दे। तथा फ्रक्टोज भी 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रक्टोज भी बड़ा डी लिखना, फ्रक्टोज भी बड़ा डी श्रेणी से संबंधित होता है, यानी इसके अंदर भी असममित कार्बन किधर होगा? बाईं तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित होता है। लिख दिया। पहले फ्रक्टोज की संरचना देख लो। कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है? ऊपर और नीचे सेम होता है। ऊपर भी होता है CH2 और नीचे भी होता है CH2। दूसरे नंबर वाले कार्बन पे कीटोन जुड़ा होता है। कीटोन क्या होता है? RCRO, यानी कीटोन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होते हैं और दोनों तरफ क्या जुड़े होते हैं? कार्बन। तो ये देखो, इस वाले कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? यानी ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। क्या हो गया बेटा? और कीटोन कितने नंबर कार्बन पे है? बाकी वाला सेम टू सेम लिख दो। समझ में आ गया? चलो, मैं परमानेंट ही होम वर्क फ्रॉम होम दे दे उन्होंने, कर ही रहे हो कुछ। तो ये क्या है अपना? फ्रक्टोज। अच्छा, कौन सा है? डी। और आगे क्या आएगा? माइनस। माइनस क्यों आया? प्लस क्यों आएगा? फ्रक्टोज है ना। प्लस कौन था? ग्लूकोज। और ये क्या है? माइनस। ग्लूकोज था दक्षिणाव्रत, ये है। समझ में आ गया? छाप लो यूं कहीं। मान जा रहे?
कर लिया? ले लो, आगे ले लो। ठीक है, नोट डालो अब। लिखो। तो इसकी भी कितनी संरचनाएं ऐसी है? दो, अल्फा और बीटा वाली। तब अब वो बनानी है अपने को चक्रीय संरचना। तो नोट डालो। ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाओं को, ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाओं को फ्यूरेनोज, फ लिखना, फ आधा फ, फ्यूरेनोज। मैंने लिखाया कि फ्रक्टोज की चक्रीय, ग्लूकोज वाला। अरे यार पागल हो गया तुम, ग्लूकोज पढ़ ही नहीं रहे। अरे कुछ काम के नहीं हो। लिखो, कहां चेता रहता है तुम्हारा। लिखो, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को फ्यूरेनोज कहते हैं। फ्यूरेनोज कहते हैं। फ्यूरेनोज लिखा तो था देवता, ये रहा। फ्यूरेनोज कहते हैं क्योंकि क्योंकि यह फ्यूरोन से समानता रखता है। फ्यूरोन से समानता रखता है। शीघ्रिया। चलो अब यहीं से समझाने की ट्राई करता हूं फिर मैं, ताकि ज्यादा जोर नहीं आएगा मेरे को और तुम्हारे को। सेम ही है क्या? ऊपर CH2OH लिखा था, उसको यहां लिख दिया। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर था, उसको ऊपर लिख दिया। सेम ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है? डबल बॉन्ड याद करो, चक्रीय संरचना में क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटता है, 5वें नंबर का OH कहां जाता है? ऊपर। और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाता है? इस कार्बन से। जोड़े देखे? चलो देखना कैसे होगा। डबल बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बंद इस कार्बन का खाली होगा और एक इस ऑक्सीजन का। कार्बन का जहां बंद खाली हुआ 5वें नंबर से, OH उठकर कहां जाएगा बेटा? इस कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, और यहां से जो क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड किससे बना लेगा? इस कार्बन से। पहले जैसे ये सेम टू सेम। तो यहां से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया, समझ में आ गया? सिंपल। अब OH किस साइड है? बाई साइड। बाई साइड, सॉरी दाई साइड। दाई साइड होता है तो कौन सा होता है? अल्फा, फिर डी, फिर माइनस, फिर। और फ्रक्टोज को किससे संरचना मिलती है? फ्रक्टोज की फ्यूरोन से। किससे मिलती है? फ्यूरोन से। तो फ्यूरोन से मिलती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज। तो फ्यूरेनोज पूरा नहीं लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, अब देखना एक सेकेंड, इधर क्या होगा? अब OH उधर किस साइड था? दाई तरफ। इस साइड किधर हो जाएगा? बाई तरफ। यानी OH को इधर लिख दो और CH2OH को किधर लिख दो? उस साइड। बस इतना सा कर दो। यहां लिख दिया OH, इधर लिख दिया
एच क्या क्या आएगा, CH2, और फिर यहां से ऑक्सीजन किधर जुड़ जाएगा बेटा, ये इस कार्बन। समझ में आया, इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा। डी का मतलब प्रकाश को किधर घुमा, सॉरी OH किधर था, OH किधर था, असमित कार्बन पे OH किधर था, बाई तरफ, इस वजह से डी। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस का मतलब प्रकाश को कैसे घुमाता है, वामाव्रत, और फिर क्या आ जाएगा, फ्रक्टो प्यूरेनोज। ठीक है, उतार लो। अब फिर इनकी हावर संरचना देखेंगे। मन रील बनावन ना देता। जय इतना भारी लई है कुछ है, स्टैंडर्ड का रुमाल रखे थे। झुकी तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे पल के झुकी आंसू भरे रह जाए मेरे। बारहवीं का रिजल्ट 31 को आएगा, है ना। अधीनस्थ बोर्ड को कार्य करता है, आ जाए जितना जल्दी आ जाए उतना सही है। क्या 4:65 पे इन्हें ध्यान हो, बुखार के महीने में कह रहे को मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब चलो आगे, चलो इधर देखो, ये इसकी संरचना किससे इंस्पायर हुई, फ्यूरोन से। मार्कर कटी क्यों, फ्यूरोन नगर। चलो फ्यूरोन देखना कैसे होता है, फ्यूरोन कुछ ऐसा होता है फ्यूरोन। ठीक है, ये किसकी संरचना है, फ्यूरोन। अब इससे इंस्पायर होकर अपन ने किसकी संरचना बनाई बेटा, किसकी बनाई रही, आते चुप चुप क्या होगी, नींदा में होगी सवाल। तो चक्रीय संरचना बनाते हैं, देखे चलो शुरू हो जाओ। ये हो गया अपना फ्रक्टोज। शुरुआत कहां से करेंगे, पीछे से। ठीक है, पीछे का मतलब
यहां से, तो यहां से करोगे तो पहले क्या आएगा, CH2OH, फिर ऊपर क्या लिखोगे, CH2, वही ट्रिक काम में लेनी, यहां क्या आ जाएगा, फिर यहां क्या लिखोगे, फिर 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 H। अब लास्ट वाले पे क्या करना होता है, अगर अल्फा है, अल्फा है तो OH कहां रखोगे, नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर लास्ट, लास्ट का मतलब ये वाला कार्बन कौन सा है, पहले नंबर वाला, लास्ट का मतलब अपन पीछे से चालू कर रहे हैं, बाकी है तो यहां से शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। तो ये तो आप ट्रिक की वजह बातों में देख रहे थे, ये कौन से नंबर वाला कार्बन है, पहले नंबर वाले कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, OH और CH2OH, यानी OH तो अपन ने लिख दिया, ऊपर H मत लिखना इस बार, अब इस बार क्या लिखोगे, CH2, अब गिनो कितने कार्बन हो गए, 1 2, यानी ये कितने नंबर वाला कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, और होने भी कितने चाहिए, 6। अब इसकी तुम वो वाली संरचना बना सकते हो, ये क्या हो जाएगी, अल्फा डी, फिर फ्रक्टो, फ्रक्टो फ्यूरेनोस, तो उधर वाली तुम बनाओ, देखे OH ऊपर चला जाएगा। हेडिंग डाल लो, फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। सजना है मुझे सजना के लिए, संजना, संजना का मतलब क्या है, संजना संजना को शाप देकर अर्थ कही और ढूंढा देगा नहीं आज। हे श्री संजना, मीनिंग इन हिंदी, संजना एक लोकप्रिय हिंदी संस्कृत मूल का स्त्रीलिंग नाम है जिसका अर्थ कोमल, तो कोमल ही राग लेती, घुमार का रख नाम में, सिंपल कोमल ही रख लेती, कौन है पंडित, नाम बता बाबू, कोमल कोमा सौम्य, सौम्य राग दी जिधर छोरो लाग दी दो, कोमा सामंजस्य होता है, यह नाम शांति कोमलता का प्रतीक माना जाता है। ओहो, थारी राशि कुंभ, चलो बाकी सबका नाम का मतलब तो नंगा, ये नाम गई शिवानी का नाम का मतलब क्या होता है, शिवानी मीनिंग इन हिंदी, शिवानी का अर्थ भगवान शिव की पत्नी, काया पढ़ने ली थी तू, क्या कौन मान है, देवी पार्वती, देवी दुर्गा, शिवानी, शिव जी ने हेलो कीजिए हमारी तरफ, गणेश जी किधर, योगेंद्र मीनिंग इन हिंदी, योग के स्वामी बाबा रामदेव, ध्यान में निपुण व्यक्ति, अन्नो का नाम की है आर्यन, नेम मीनिंग इन हिंदी, आर्यन नाम का हिंदी अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ, सम्माननीय, आर्य जाति से संबंधित, तो सम्माननीय है। दीपेश, दीपेश ना हमारा देंगे, दीपेश पता है तुझे तेरे नाम का मतलब, दीपेश का हिंदी अर्थ होता है प्रकाश के स्वामी, दीपक के देवता, चमकदार प्रकाश, दीपक को देव, तो बेडरूम में हो जाए गेट में, क्लास है। युवराज का मतलब तो सबको पता है, युवा राजा, राजकुमार, उत्तराधिकारी, मतलब मार पढ़ाए बच्चे कोचिंग तो मार भाई, उत्तराधिकारी है तो अब खाती का मतलब मारो सुमीत,
अरे वो वीडियो है ना बीच में, अमित अमित कुमार, जान सुमित कुमार। सुमित का अर्थ होता है अच्छा मित्र, सच्चा मित्र, सुंदर या उत्तम। अच्छा मित्र है सुमित, अच्छा मित्र है। तो बुरा मित्र कौन है? देखियो। तो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया, जिसका एक बार क्विक रिवीजन लगवा दूं मैं। मोनो सेकेराइड, मोनोसेकेराइड का वो अपघटन कराओगे, कौन सा अपघटन? वो वाला अपघटन। तो वो वाले अपघटन से उसका निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था? फिर अपन ने मोनोसेकेराइड के अंदर देखा था कि मोनोसेकेराइड में उससे लगाकर यहां तक कार्बन परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। ओए हटिन देख लियो। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड के अंदर पहला आदमी जिसका नाम था ग्लू। फिर अपन ने ग्लूकोज बनाने की विधि देखी थी, दो थी, एक तो और एक। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद अपन ने ग्लूकोज की संरचना देखी थी। संरचना पढ़ने के लिए अपन ने 6 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O। ग्लूकोज किस संरचना में पाया जाता है? रिजु संरचना में। इसको पता करने के लिए अपन ने अभिक्रिया किससे कराई थी? HI से। किसका निर्माण हुआ था? याद है ना? चलो आगे देखें। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया क्या करवाई थी अपन ने? एक तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड या NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल। ये किस चीज का पता कर रही थी? अरे किसका पता कर रही थी? अच्छा इसमें क्या बना था? एक तो बना था ऑक्सीम और एक बना था साइनोहाइड्रीन। ऑक्सीम और इससे तो बना था साइनोहाइड्रीन, इससे बना था, याद है ना? चलो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। उसके बाद अपन ने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी? चौथी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया के अंदर किससे पढ़ा था? पानी के साथ। और ये पानी किस चीज को इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट करता है? एल्डिहाइड समूह को, ठीक है। उसके बाद में किससे पढ़ाया था? वो एसिड एनहाइड्रेट से। किससे पढ़ी थी? एसिड एनहाइड्रेट से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना था जिससे, ठीक है। एसिड एनहाइड्रेट अपने को किस चीज के बारे में बता रहा था? किसके बारे में बता रहा था? 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। और अंत के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बाद में लास्ट में HNO3 किसके साथ पढ़ा था? सांद्र HNO3। और सांद्र HNO3 आपको किस चीज के बारे में इंडिकेट करता है भाई लोग? बोलो, नाड़ पर लाग जाओ। किसके बारे में? 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बताता है कि 1 डिग्री एल्कोहल उपस्थित है या नहीं है। समझ में आया? पक्की बात, क्लियर। इसके बीच में दो बढ़िया सूत्र देखे थे, एक तो सेकेरिक अम्ल के और एक ग्लूकोनिक अम्ल। सेकेरिक अम्ल क्या था? दोनों जगह COOH और वहां पर केवल एक जगह COOH, ऊपर C। तो ग्लूकोनिक अम्ल तो होता है ऊपर COOH हो, जहां पर एल्डिहाइड की जगह, और दोनों जगह आ जाए तो सेकेरिक अम्ल। ये सूत्र पूछता है बेटा 1 नंबर के अंदर के सेकेरिक अम्ल का सूत्र बताओ, ग्लूकोनिक अम्ल का। जैसे पिछली बार पूछा था सक्सेनिक अम्ल का सूत्र, हाँ ठीक है, पिछले बार के पेपर में वो अपने अलग से पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर ऐसा अम्ल जो अपने को सक्सेज कर दे वो सक्सेनिक अम्ल। ये हो गया। तो नहीं आया था क्या? अच्छा पिछली बार पढ़ा, पिछली बार को तो यार कोई नहीं याद ना, लघु पढ़ाणु वीडियो ने देखी तो क्लास में देखे देखो कर रहा आपने वॉच टाइम दे दी। सब्सक्राइब भी ना कर मैं ले आए थे तो सब्सक्राइब भी ना की दड़ो ये वो वाला बेस तो बेकार ही सही में आ गया रही क्लास को। तो पिछली बार, पिछले नहीं पिछले के पिछले बार को बेस था। कितने बजे क्लास स्टार्ट था? 9। अब 9 तो मैं ले रही हूँ दिन अच्छे बैठ जाओ जो क्या बता रहा था मैं? वो बच्चे तो ऐसे स्टेटस वगैरह लगाते थे, ये तो सारा की काम का ही कौन है क्या ना, कहते मेंशन भी करते थे कि काम का कौन है। आगे है यार, करना पड़ा। पिछले वाले सही थे, सही में आगे हो के लगाते थे कि हाँ कोचिंग चल रही।
अब क्या बता रहा था मैं? हाँ, इस सच में ये जो 11वीं का, ये जो तुम जो पुराने वाले 11वीं वाले होना, ये जो 11वीं से 12वीं में था, तुम तो यूं कोई स्वाद ही होना कोचिंग को यूं आ जाओ यार, पर आ जाओ, फील ना हो कि कोचिंग में कहीं मानना है। चल अब अपन पढ़ेंगे बेटा ओलिगोसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड में कहां से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि ओलिगोसेकेराइड में अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डाइसेकेराइड। तैयार हो डाइसेकेराइड पढ़ने के लिए? ठीक है, अपन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड के अंदर पहला पहला जो भाई साहब आएंगे वो आएंगे आपके सुक्रोज। क्या आएगा? अब आपसे कोई पूछ ले सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है जी? ग्लूकोज और अब आपको कोई पूछ ले कि सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है जी, तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से माइनस क्या कर दो? पानी दोगे तो ये बन जाता है, पानी निकालोगे तो ये बन जाता है। बस सिंपल। हेडिंग डालो डाइसेकेराइड। पानी बाहर निकाल लेते हैं, पी ले बच्चे मन खूंटे आला तालाब में छोड़ दे पानी ने जाड़े आड़ों लड़बा ना हुए। लिखो डाइसेकेराइड। प्रणाम मैडम। डाइसेकेराइड लिखो। तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में तनु अम्ल तथा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसेकेराइड के दो अणु का निर्माण करने वाले सेकेराइड को डाइसेकेराइड कहते हैं। हो गया ना खत्म? और भी फुटबॉल ये रही कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखो। लाइन छोड़ के लिखो। दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से डाइसेकेराइड से किसका निर्माण होता है? दो मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड से क्या निकालोगे? जल बाहर निकालोगे तब क्या बन जाएगा? सुक्रोज नहीं, डाइसेकेराइड। ठीक है, चलो सुक्रोज एग्जांपल था उसका। लिखो दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से जल के अणु को निकालने के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होता है ये सब कुछ समझाऊंगा, अभी लिखते जाओ। जुड़े होते हैं जिसे ग्लाइकोसाइडिक आबंध कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखो।
यदि इनमें मोनोसेकेराइड के अपचायी समूह एल्डिहाइड या कीटोन आबंधित हो तो अनअपचायी शर्करा होती है। अनअपचायी शर्करा होती है। अनअपचायी शर्करा होती है। एग्जाम्पल लिखो। किसका एग्जाम्पल लिख रहे हो? डाइसेकेराइड के अंदर अनअपचायी शर्करा का। ठीक है, लिखो। सुक्रोज। इंपॉर्टेंट करना है ये वाली लाइन को। ये जो अभी लास्ट पॉइंट लिखा था इसको इंपॉर्टेंट करना है, पूछा हुआ प्रश्न है यहां से। नेक्स्ट पॉइंट डाल रहे हो उसको भी इंपॉर्टेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट डालो, लिखो यदि शर्करा में एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह मुक्त हो तो उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। एग्जाम्पल माल्टोज और लैक्टोज। एग्जाम्पल लिखना। क्या, कहां पे है? उसे अपचायी शर्करा कहते हैं। एग्जाम्पल लिख। माल्टोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज क्या है? अनअपचायी शर्करा। और माल्टोज और लैक्टोज क्या है? अपचायी शर्करा। ये बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो सुक्रोज। सुक्रोज। सुक्रोज का जलक विघटन क्या होगा? सूत्र सुक्रोज का C12H22O11। जलक विघटन का मतलब इसको क्या करोगे? पानी दोगे तो क्या बनेगा? एक तो ग्लूकोज और एक तो बन जाएगा ग्लूकोज और एक बन जाएगा। अब ग्लूकोज का पूरा नाम अपन पढ़ के आगे D प्लस ग्लूकोज, और फ्रक्टोज का पूरा नाम क्या होगा? D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, उतार लो ये विक्रिया फटाफट। साजन से माइनस और प्लस है जो प्रकाश की दिशा को बता रहा है। प्रकाश के देवता कौन है अपने पास? दीपेश। दीपेश है ना? तो दीपेश तुझे तो पता होगा प्रकाश कैसे घूमता है, वामाव्रत या दक्षिणाव्रत। प्रकाश के देवता को तो पता होगा, या योग के देवता से पूछे। बराबर देवता अपन के योग का देवता है, प्रकाश का देवता है। देवेश, देवेश को अब बाकी बच्चा जी को अब देगा, मतलब ऋषभ को अर्थ की और अच्छा प्रथम तीर्थक का कह के लेट आते हैं, अंत में आते हैं प्रथम तीर्थक। लिखो लिखो अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के C1, C1 का मतलब कार्बन संख्या 1, देख लेना बोर्ड पे। C1 एवं बीटा डी फ्रक्टोज के C2
बीटा डी फ्रक्टोज के C2 के बीच ग्लाइकोसाइडिक आबंध द्वारा सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज का निर्माण होता है। तो अब अपन बनाने जा रहे हैं सुक्रोज की संरचना। गाढ़े होके बैठ जाना, डरना मत। इधर देखना। चलो पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आता है क्या आपको? इधर देखना, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। ये उसका कौन सा कार्बन है? पांचवा। पांचवे पे क्या लिखोगे? CH2 नीचे, फिर 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 अच्छा कौन सा है? अल्फा में क्या होता है? नहीं होता है। OH कहां होता है? नीचे। और H कहां होता है? ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहां पर अपने को क्या बनाना है? बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसे बनेगा? यहां पे क्या आएगा? CH2 फिर 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 बीटा है ना, OH ऊपर और H क्या? CH2OH। ठीक है। अब इसको इससे जोड़ने के लिए, या ये दोनों अणु जुड़ते हैं, तो अब इसका कौन सा कार्बन जुड़ेगा? पहला। ये कौन सा कार्बन है? C1। ये कौन सा है? दूसरा नंबर। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इधर देखना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो ये अगर C1, अब इस C1 को उसके दूसरे कार्बन, दूसरा कार्बन कौन सा होगा? पहला और दूसरा। अब दूसरे से जोड़ू कैसे भाई? इसकी संरचना को उससे जोड़ूंगा कैसे? तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब इका मुंडा ना, इका रिमोट का आगला हिस्सों जोड़ना। ठीक है। इका इयाल मुंडा ना आगला हिस्सों जोड़ना। अब क्या जोड़ो? घुमा देना। समझ में आया? तो अपन ने क्या पढ़ा कि सुक्रोज के अंदर क्या होता है? क्या पहला वाला जो कार्बन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? उसके दूसरे कार्बन से। और अपने को अच्छे से पता है, संरचना के अंदर अपने को पता चल गया कि अपने को पता भी चल जाता है कि दूसरा कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन कौन सा है, एल्डिहाइड कहां जुड़ा होता है, कीटोन कहां जुड़ा होता है। समझ में आ गया? तो अब इस दूसरे कार्बन को जोड़ना है यहां से। कैसे जोड़ोगे? तो उसको क्या करोगे? उल्टा। अब उल्टा करोगे तो क्या होगा? देखना ध्यान से। ठीक है। सबका चेता इधर रखना रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए। अब इस संरचना को अपन कर रहे हैं उल्टी। ठीक है। है ना? चलो ठीक है। अब घुमाओगे तो ये वाला किधर आएगा? इधर। अब वहां रोटेट किया ना बेटा, तो जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, जो नीचे वो कहां चला जाएगा? ऊपर। जब इसको रोटेट करोगे आप, ठीक है, तो रोटेट करोगे तो CH2OH कहां चला जाएगा? CH2OH आ गया ऊपर, और OH कहां है? नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इधर क्या था? H और OH। H चला जाएगा ऊपर, OH आ जाएगा, तो ले जाओ। H आ गया ऊपर, OH आ गया नीचे। फिर ये वाले में OH चला जाएगा ऊपर और H आ जाएगा, तो हो गया OH और H। और लास्ट वाले के अंदर H चला जाएगा और CH2OH आ जाएगा। आया समझ में? अपन ने क्या किया? इसको रोटेट कर दिया। कोई समस्या आई? पक्की बात?
कंप्लीट। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक। अब ये वाला कार्बन कौन से नंबर वाला है? 1। और ये कार्बन कौन सा है? किस किस के बीच में बंध बनता है? पहले और। अब वही अपने को बनाना है, ध्यान से समझना कैसे बनेगा। अब मैं पूछूंगा, जो बताएगा मेरे को, तू बता बेटा, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होगा, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से क्या निकलता है जब क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। जल निकलता है। क्या निकलता है खुशी? क्या निकलता है? अब जल कैसे निकलेगा और कहां से निकालना है? पहले और दूसरे कार्बन से। तो ये देखो, यहां पर है OH, यहां पर भी है, तो एक से H निकाल दो और एक से, तो क्या निकल जाएगा? देखना, H यानी एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन यानी H2, और एक ऑक्सीजन, क्या निकल गया? H2O, क्या निकल गया? और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन था, इसका भी एक बंद खाली और ये बंद खाली आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये इनके बीच में बन गया ग्लाइकोसाइडिक बंद। क्या बन गया? यह होता है अपना सुक्रोज। तो सुक्रोज की संरचना आप कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको ये बना के, कोई तकलीफ आई इसमें? ठीक है, बस याद क्या रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है। अल्फा डी का कौन सा कार्बन जुड़ता है? पहला, और बीटा डी का। बाकी इधर वाला तुम गलत कर भी दो ना तो ये याद रखना कि इधर CH2OH ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है? OH रखना है। बस इतना सा याद रख लो कि तुम्हारा काम बन जाएगा। चले आगे, समझ जाओगे पक्की बात। उतार लो ये संरचना किसकी है?
क्या बेटा, चलो लिखो। अब भारत की बातें बिना थोड़ी बिना काम
लिखो। सुक्रोज के अंदर देखना, ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी डी अल्फा डी प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है दक्षिणाव्रत और माइनस का मतलब वामाव्रत, यानी दोनों का इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो लिखो सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होती है, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होती है, यानी ग्लूकोज का इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण गुणक होती है। लेकिन जल अपघटन के बाद, हाँ लगा लगा, लेकिन जल अपघटन के बाद दक्षिण ध्रुवण गुणक ग्लूकोज के बाद दक्षिण ध्रुवण गुणक ग्लूकोज प्लस 5 अरे प्लस बांडी राग प्लस का 52.5 डिग्री, प्लस का 52.5 डिग्री तथा वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टोज, इधर देखो, यानी इसका जल, इधर देख लो समझ लो फटाफट, जल अपघटन कराओगे तो इससे क्या क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या होगा प्लस का 52.5 डिग्री और फ्रक्टोज होता है माइनस का 92.5 डिग्री, यानी ये प्रकाश को कितना घुमाता है, ग्लूकोज 52, प्लस का मतलब दक्षिणाव्रत और 92 का मतलब संख्या है 92, माइनस का मतलब है वामाव्रत। ठीक है चलो, 92 का मतलब वामाव्रत, तो 93 का मतलब लिखो। आपके बीएसटीसी का है क्या, सीईटी का, उधर वो क्लास आपकी नहीं है क्या? अच्छा अच्छा ठीक ठीक, लिखो क्या लिखा था, तथा वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज वाम ध्रुवण गुणक फ्रक्टोज कितना है, माइनस का 92, माइनस का 92.5 डिग्री देता है, डिग्री देता है। अतः जल अपघटन पर सुक्रोज के अतः जल अपघटन पर सुक्रोज के जल अपघटन पर सुक्रोज के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण से, चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण से वाम ध्रुवण गुणक, दक्षिण से वाम ध्रुवण गुणक, दक्षिण से वाम ध्रुवण गुणक हो जाता है, हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहते हैं, तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहते हैं। सुक्रोज को खत्म करो, ये पॉइंट डाल के फटाफट। सुक्रोज क्या होती है, अनपचाई, पहले पढ़ा दिया, फटाफट लिख लो, इसको और खत्म करो। सुक्रोज को आप पढ़ेंगे माल्टोस, माल्टोस, गन्ना किसमें पाया जाता है, चले बटे माल्टोस, अरे अपन नहीं चले, इनको बोल रहा हूँ आगे चले, राजी है चलना, चलो 15-20 मिनट और पढ़ा तो फिर चलेंगे। ठीक है, क्या लिखा था, सुक्रोज एक
चलो अब अपन पढ़ेंगे अपने माल्टोस। माल्टोस तो इतना आसान है कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। ठीक है, तो देखना, ये जिंदगी में लिख बोल कह रही हो। कौन सा कलर ले बताओ, ये लेते हैं। चलो इधर देखना आप। तो आपको दो लेने हैं अल्फा डी ग्लूकोज। दो क्या लेने हैं बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज ले लो। तो अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया आपका एक अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा दूसरा भी कैसा दिखेगा आपको, सेम टू सेम। अच्छा कैसे बनाओगे, अल्फा है तो शुरुआत कहां से करोगे, 5 कार्बन से ऊपर लिखोगे। अरे बोलो, नीचे यहां से, फिर अच्छा कौन सा है, अल्फा है तो OH नीचे और H, ये हो गया आपका अल्फा डी। ऐसे आपको कितने कण लेने हैं, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में कितने कण होते हैं, 2। यानी माल्टोज को आप जब तोड़ते हो तो इसका मतलब क्या, माल्टोज से क्या बनेगा, सिर्फ ग्लूकोज बनता है। सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और माल्टोज से क्या बनता है, दोनों कण किसके बनते हैं, ग्लूकोज के। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे भी समझ लो अपने शरीर को, मेन किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की। किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अपने शरीर के लिए माल है, क्या है, अरे मतलब खाने वाला वो, तो माल से याद रख लो माल्टोज। तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का माल्टोज। इसके कितने कण है अपने लिए, 2। चलो ये कितने कण हो गए, इसकी योगेंद्र का शरीर खराब है। चलो ये हो गए अल्फा डी ग्लूकोज। थोड़ा रनिंग वनिंग के लिए जाया कर। कब से जोर आता है क्या, जोर आता तो नहीं, ऐसे माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा। जरूरी नहीं है कि शरीर तो फिट है तेरा भी, नहीं बाकी सब मैं कमजोर आता तो एकदम तंदुरुस्त आदमी। निकालो पानी निकालो, कैसे निकालोगे पानी, डांटो मत, ढंग से बताओ कौन सा है, कहां से। ये OH और ये OH से क्या निकल जाएगा, जल का कण। और बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, ग्लाइकोसाइड। ये बन गया, और ये आपका निर्माण हो गया किसका, माल्टोज का। तो एक बात बताओ, अगर लिखना होगा माल्टोज के बारे में तो क्या लिखोगे, लिखना हो अगर तुम्हें माल्टोज के बारे में तो क्या लिखोगे, कि माल्टोज की मछली जैसे आंखें थी, घुंघराले बाल थे। लो बताओ कौन सा पहले कण का कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, C1। और उधर से गिनोगे तो 1 2 3, यानी कौन कौन सा कार्बन जुड़ा होता है, C1 और। अच्छा कौन सा बंध बना होता है, ग्लाइकोसाइडिक। उसके अंदर कौन सा था, C1 और C2। C1 और इसमें कौन सा है, C1 और। इसको घुमाने की जरूरत अपने को पड़ी नहीं थी, और उसको घुमाने की जरूरत पड़ी थी। समझ में आ गया, वो था सुक्रोज, ये है माल्टोज। माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, कुछ ही बता देंगे सबको। 2 ग्लूकोज, ठीक है, कौन से 2 ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। कितने कणों से मिलकर बना होता है, दोनों कण कौन सा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी कौन कौन सा कार्बन जुड़ा होता है, C1 और। बोलो समझ गए, हेडिंग डालो माल्टोस। डाल दियो तो काट के वापस डाल दो हेडिंग माल्टोस। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, सुक्रोज के अंदर देखना, जर्बो कहां गया सुक्रोज, इधर। एल्डिहाइड कौन सा है, ये यही तो जुड़ा हुआ था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन। और एल्डिहाइड वाला कार्बन कौन सा है, पहले नंबर वाला, ठीक है। और कीटोन वाला कार्बन कौन सा था, दूसरे नंबर वाला। याद करो, पीछे लेता हूं, एल्डिहाइड का याद है ना, एल्डिहाइड नंबर पहले नंबर वाला होता है, ठीक है। यहां देखो कीटोन कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, एक और। तो 2 नंबर वाला कार्बन याद रखना, फ्रक्टोज के अंदर दूसरे नंबर वाला कार्बन, और ग्लूकोज के अंदर पहले नंबर वाला कार्बन। ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का पहला और दूसरा कार्बन, दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। यानी यहां पर फ्री नहीं है, यहां पर फ्री। और जब एल्डिहाइड और कीटोन फ्री नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अनअपचयी शर्करा। क्या बोलते हैं, इसलिए सुक्रोज को क्या बोलते हैं बेटा, अनअपचयी शर्करा। क्यों बोलते हैं पता चल गया, क्योंकि इसका एल्डिहाइड और कीटोन समूह फ्री, हाँ परिबद्ध, हाँ परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब जुड़े हुए हैं।
हिंदी का ज्ञाता युवराज दादा। चलो, और ये क्या है? माल्टोस। इधर देखो, ये क्या है? माल्टोस के अंदर दो क्या है? ग्लूकोज। तो पहले वाला जो ग्लूकोज है उसका एल्डिहाइड वाला कार्बन तो जुड़ा हुआ है, पर उधर वाला खाली है। उधर वाला एल्डिहाइड वाला कार्बन देखो कौन सा वाला है, ये रहा। तो ये क्या है? खाली है। ये कहीं से जुड़ा हुआ है क्या? कहीं से जुड़ा होने का मतलब ऐसे यहाँ पर अलग से बंध बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। वो क्या है? मुक्त। और मुक्त होता है तब कौन सी शर्करा होती है? अपचाई। पढ़ो, अपचाई और अनपचाई शर्करा भी ऊपर लिखाई थी, जल्दी पढ़ो। तो अपचाई के अंदर अपन ने एग्जाम्पल लिखा था माल्टोज और लेक्टोज, और अनपचाई के अंदर क्या लिखा था? सुक्रोज। समझ में आ गया? अरे मेरी तरफ मत देखो, कॉपी में देखो, मार्ट लिखी होगी। गर्मी है गया। ए वीपीएस वाला टी शर्ट घरे रखवा के लिए ते मिलेगी पेर आपको करो मन मन लागे जीतन दागने के गाबर साफ सुथरा न दुपेड़ा ने वादन वीपीएस वाला पेरे होगा जो आपने तैयार है जानो। समझ में आ गया? अरे समझ में आया क्या? तो अपचाई किसे बोलते हैं? अपचाई किसे बोलते हैं? जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त हो। क्या हो? जैसे कि माल्टोज और लेक्टोज। माल्टोज और जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह आबंधित हो या परिबद्ध हो तब क्या हो जाएगा? सुक्रोज। सुक्रोज का एग्जांपल है, तब क्या हो जाएगा? अनपचाई शर्करा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? माल्टोज में कौन कौन सा कार्बन जुड़ता है? C1 और डन है। चले आगे, तो लिखो। बनाएंगे, कुछ लिखा दूं। यह एक अपचाई शर्करा है। यह एक अपचाई शर्करा है। माल्टोज, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की दो इकाइयों से निर्मित होता है। दो इकाइयों से निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पहले ग्लूकोज का पहले ग्लूकोज का पांचवा कार्बन एवं दूसरे ग्लूकोज का पांचवा कार्बन जुड़ा हुआ था। पांचवा कार्बन है, कौन सा है? पहले वाले का तो पहला है। देखो, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन एवं 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 दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में लिखा ना, आपस में ग्लाइकोसाइडिक आबंध से जुड़े होते हैं। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, विलियन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का पहला कार्बन में एल्डिहाइड मुक्त होता है। तो ये नोट्स पे पॉइंट न लिख रहे हो कन पचल ये की कब कन लिख दी था। अच्छा बात से रह गया आगे रेपो करने बैठा था कन आगे वो बैठो जो
क्या लिखा था? पहला कार्बन मुक्त, पहले कार्बन में एल्डिहाइड, पहले कार्बन में एल्डिहाइड में मुक्त होता है। ओके लिखिए, पहले कार्बन में एल्डिहाइड मुक्त होता है, इसलिए इसलिए यह अपचायी शर्करा है, इसलिए यह अपचायी शर्करा है। छाप लो ये। यानी आपको कभी कोई पूछ ले कि बताओ हमें कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है जी? अजी बीटा डी ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है जी? गई, मैं बीटा की बात कर रही हूं। ये अल्फा है। चलो लिखो मूर्खों। आज के कार्यक्रम को समाप्त कर दें या और पढ़ने का मन है? पढ़ने का मन? मुझे है कि आवाजें कहां से आ रही है? तो लिखते रहिए को ना, बैठो बैठो करे ज्ञान दे। अब नेक्स्ट क्या बचा? अब सुक्रोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे? लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे? मैंने तीनों ही बताई थी तुम्हारे को शुरू में कि डाइसैकेराइड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पढ़ेंगे और सिलेबस में भी वैसे तीनों ही है। तो सुक्रोज पढ़ लिया। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से कौन मिलकर बना होता है? सुक्रोज। और माल्टोज, माल्टोज से क्या याद रखना है? माल, माल का मतलब अपने लिए ग्लूकोज, क्या हो जाएंगे दोनों? ग्लूकोज के कारण। और तीसरा क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? कुछ कहते हैं लट से। थोड़ा खाया पिया कर, पिया नहीं मतलब खाया कर। आज गिर यार बोतल ले आ जाओगे, यस पिया क्या होगा? पीबो करो। क्या ऑनलाइन? ये रिकॉर्ड हो रही है, फिर अपन अपलोड करेंगे। अरे ऑनलाइन में चलाबो ना, लाइव पे, अब यूट्यूब पे लाइव ही चलाएंगे। पहले तो अपन ऐप पे डालते थे, पर ऐप के ऊपर फिर मजा नहीं आया, तो अब यूट्यूब पे डालेंगे। सीता, तेरे को ये बनाना नहीं आता? हाँ, लट बने तो। तेरा कितनी बार बोला कि हंसा हुए तो तब याद रुमाल रख, तो यार नाक को गुब्बारा निकल जाए इधर। इसको इसको बोलते हैं मजला कोष्टक। मंजला नहीं, मजला, मंजला, मंजुलिका। लिख दिया ये। अब हो गया अपना, क्या खत्म हो गया? डाइसैकेराइड के अंदर दो पढ़ ली है, मोनोसैकेराइड पूरी पढ़ ली, डाइसैकेराइड में दो पढ़ ली है, सुक्रोज और माल्टोज। अब पढ़ेंगे लैक्टोज। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दही के अंदर या दूध के अंदर। ठीक है, पता है आपको? अच्छा, इसके अंदर अब लैक्टोज पढ़ेंगे तो लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर अपन गैलेक्टोज भी पढ़ेंगे, यानी गैलेक्टोज, यानी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो। गैलेक्टोज का नाम नहीं सुना? सच में नहीं सुना? बायो वालों ने भी नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। अभी तक पढ़ रहे हो जो, तो समझ में आ रहा है ढंग से? ठीक है, अब फिजिक्स के बढ़िया दो तीन तुम्हारे को प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल दे देता हूँ घर पे करने के लिए, तो 2-3 दिन में बोर नहीं होगे तुम लोग। लागे पढ़ रहा था, यही करूं। और कल कृष्णा कितने बजे फ्री रहेगा? फ्री, हाँ। तो कल टेस्ट तू ले लेना, ठीक है? टीपने मत देना इन्हें। हाँ, दोनों में पढ़ा है जितना सब A to Z, और क्वेश्चन और थोड़े घुमे घुमे हुए दूंगा, ठीक है? और इस वाले चैप्टर में से वापस बता रहा हूँ कि एक एक नंबर के ही दूंगा।